अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग बेसिकली डीएलडी की वीडियो जो आज हमारी डिस्कशन होगी उसमें हम थोड़ी सी रिवीजन करेंगे। आप लोगों के मिड्स के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स जो मेरे ख्याल से जिनको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है हम उनको थोड़ा सा देखेंगे इंशाल्लाह आज के इस वीडियो के अंदर। वीक 1 से लेके वीक 8 तक कुछ टॉपिक्स मैंने आपके लिए चूज़ किए हैं, कुछ टॉपिक्स आपकी तरफ से आए थे तो उनको मिला के एक हम सेशन अरेंज कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। सबसे पहले मैं आपको दोबारा रिवाइज करवाऊंगी एसओपी और पीओएस इक्वेशंस बनाना कि अगर आपके सामने ट्रुथ टेबल हो तो उस ट्रुथ टेबल को देख के आप इक्वेशंस निकाल सकें, एसओपी या पीओएस जो भी आप निकालना चाहें। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको सिखानी है वो है इनकी इंटर कन्वर्जन्स। ये क्वेश्चन राजा मतीन की तरफ से आया था कि एसओपी से अगर पीओएस में जाना पड़ेगा, पीओएस से एसओपी में जाना पड़े तो हम कैसे जाएंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर जो तीसरी चीज़ है दैट इज़ इक्वेशन स्टैंडर्डाइजेशन के इक्वेशंस को अगर आपने स्टैंडर्ड बनाना है चाहे वो एसओपी हो या पीओएस हो उनको स्टैंडर्ड कैसे बनाएंगे। फिर के मैप्स को हम डिस्कस करेंगे फॉर बोथ एसओपी एंड पीओएस। मैंने लास्ट टाइम जब जूम का लेक्चर आपके साथ किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम 4 वेरिएबल के मैप्स फॉर बोथ एसओपी एंड पीओएस डिस्कस करेंगे। मिड्स के लिए फाइनल्स में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को 5 वेरिएबल के मैप्स दूंगी। फिर हमने सर्किट एनालिसिस देखनी है थोड़ी सी जिसमें सर्किट्स गिवन होंगे उनको देख के आपने उनकी क्वेश्चन निकालनी सीखनी होगी। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइनिंग को जिसमें मैं आपको स्टेटमेंट्स दूंगी। मैथमेटिकल कंपोनेंट्स आपके मिड्स का पार्ट है तो मैथमेटिकल कंपोनेंट्स को एक क्विक रिव्यू करेंगे कि अगर हमें मैथमेटिकल कंपोनेंट डिजाइन करने को आ जाए तो हम उसको किस तरह से डिजाइन करेंगे। तो ये हमारी थोड़ी सी आउटलाइन है कि हमने क्या क्या चीजें कवर करनी है इस रिवीजन सेशन के अंदर। तो इंशाल्लाह इनको हम अब बारी बारी शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम एसओपी और पीओएस इक्वेशंस बनाने सीखेंगे। ये जो सबसे पहली एग्जांपल है इसमें आपके सामने एक ट्रुथ टेबल बना हुआ है। मैं आपको इसकी एसओपी इक्वेशंस निकालनी सिखाऊंगी। एसओपी इक्वेशंस के लिए मैंने स्टेप्स आपको बताए थे कि सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप देखते हैं आपके आउटपुट कहाँ कहाँ पे 1 है, आपने उन पॉइंट्स को मार्क करना होता है। तो उस हिसाब से 1 2 3 4 ये 4 वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले आप इन वैल्यूज को मार्क करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जिन वैल्यूज को आपने मार्क किया वहां पे सारे इनपुट वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करेंगे यानी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। तो फॉर इंस्टेंस अब ये जो 4 वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे ए बी सी ए बी सी ए बी सी एंड ए बी सी। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं अभी तो सब एबीसी हैं तो फिर फर्क कैसे करेंगे आप इनमें। हर वो इनपुट जिसको वैल्यू फॉर एसओपी हर वो इनपुट जिसको वैल्यू 0 मिल रही होती है उसके ऊपर आप कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं और अलग अलग कॉम्प्लीमेंट इकट्ठे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं लगाने। तो ए पे कॉम्प्लीमेंट, बी पे कॉम्प्लीमेंट, सी पे कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है तो ए पे कॉम्प्लीमेंट, बी 0 तो उस पे भी कॉम्प्लीमेंट, सी 1 है तो उस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। फिर यहाँ ए 1 है नो कॉम्प्लीमेंट, बी की वैल्यू 0 उस पे कॉम्प्लीमेंट, सी की वैल्यू 0 उस पे भी कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में तीनों 1 है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो 4 टर्म्स आई हैं इनको आपस में प्लस कर देना है। तो ऐसे भी में सबसे पहले आपने देखा कि आउटपुट्स कहाँ कहाँ पे 1 थे उनको आपने मार्क किया। ये मैंने यहाँ पे वो सारे मार्क कर दिए। फिर इनपुट्स को आपने उन पे किया मल्टीप्लाई और हर वो इनपुट जिसकी वैल्यू 0 थी उस पर आपने एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो ये सब पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स आ गए। और उसके बाद की जितनी टर्म्स आई थी आपने इनको कर दिया प्लस। अब इसी ट्रुथ टेबल की एक पीओएस इक्वेशन बनाते हैं। पीओएस इक्वेशन में आप क्या करेंगे, आप जीरोस को मार्क करेंगे क्योंकि एसओपी और पीओएस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो एसओपी में अगर आप 1 को मार्क करते हैं तो पीओएस में आप जीरोस को मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये 1 2 3 4 जीरोस को मार्क किया। उसके बाद सेकंड स्टेप्स जिन पॉइंट्स को आपने मार्क किया वहां पे आपने इनपुट्स को ऐड करना था। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। फिर हर वो इनपुट जिसको वैल्यू 0 मिल रही हो, जिसको वैल्यू 1 मिल रही होती है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आते हैं। तो देखें एसओपी और पीओएस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट थे तो सारे स्टेप्स कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं। एसओपी में पहला स्टेप था आपने वंस को मार्क किया तो पीओएस में आप जीरोस को मार्क करेंगे। एसओपी में सेकंड स्टेप इनपुट्स को मल्टीप्लाई किया, पीओएस में सेकंड स्टेप इनपुट्स को ऐड किया। एसओपी में 0 पे कॉम्प्लीमेंट, पीओएस में 1 पे कॉम्प्लीमेंट। एसओपी में जितनी भी टर्म्स आती थी एंड पे उनको प्लस करते थे, पीओएस में जितनी भी टर्म्स आएंगे एंड पे उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें वंस के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे बी की वैल्यू 1 है उस पे कॉम्प्लीमेंट, यहाँ बी और सी दोनों 1 है दोनों पे कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ए और सी 1 है उन दोनों पे कॉम्प्लीमेंट।
यहाँ पे ए और बी 1 है, उन दोनों पे कॉम्प्लीमेंट, और एंड पे सारे टर्म्स को आपस में कर दिया हमने मल्टीप्लाई। एक और एग्जांपल करते हैं, इस एग्जांपल को आप लोग खुद करेंगे। एसओपी अगर बनानी हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कौन सी वैल्यूज हैं जिनको हमने मार्क करना है, एग्जैक्टली जिनके ऊपर हमारी आउटपुट 1 है, तो 1 2 3 4, इन 4 वैल्यूज को हम मार्क करेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा, जिन वैल्यूज को हमने मार्क किया वहां पे हमने इनपुट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी आ जाएगा, मैं आपको लिख भी देती हूँ, ए बी सी, फिर ए बी सी, सॉरी यहाँ पे ए बी सी नहीं आएगा, ए बी सी ए बी सी एंड ए बी सी। फिर ऐसा पे में कॉम्प्लीमेंट 0 पे आता है, तो यहाँ पे ए बार बी बार, यहाँ पे बी बार सी बार, यहाँ पे बी पे बार, और यहाँ पे किसी पे भी कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। एंड पे ये सारी वैल्यूज आपस में प्लस हो जाएंगे। अब आंसर चेक करते हैं, जो वैल्यूज 1 थी उनको हमने मार्क किया, सारे इनपुट्स को किया मल्टीप्लाई, हर वो इनपुट जिसको वैल्यू 0 मिल रही थी उसको हमने मार्क कर देते हैं, यहाँ पे इन दो पे कॉम्प्लीमेंट, यहाँ बी और सी पे कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे सिर्फ बी पे कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे किसी पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आया, फिर इन्हीं टर्म्स को हमने कर दिया प्लस। अब इसी की हम पीओएस इक्वेशन बनाते हैं। पीओएस इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम जीरोस को मार्क करेंगे, तो हमने जीरोस को मार्क कर लिया, फिर सारे इनपुट्स को कर दिया प्लस, उसके बाद हर वो इनपुट जिसको वैल्यू 1 मिल रही थी उस पर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, तो यहाँ बी पे कॉम्प्लीमेंट, यहाँ बी और सी पे कॉम्प्लीमेंट, यहाँ ए और बी पे कॉम्प्लीमेंट, फिर इन सारे टर्म्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, राइट, ओके। तो ये तो था कि एसओपी और पीएस इक्वेशंस अगर बनानी हो तो कैसे करेंगे। आई होप अगर आप में से कोई भूल गया था या किसी को कोई कंफ्यूजन थी तो वो क्लियर हो गई हो। स्टिल अगर कंफ्यूजन हो तो मेक श्योर कि आप एग्जाम से पहले मेरे से पूछें, नॉट ऑन द एग्जाम डे। अब जो दूसरी चीज है वो है कि एसओपी और पीओएस की इंटर कन्वर्शन, यानी अगर आपको एसओपी से पीओएस में जाना पड़े या पीओएस से एसओपी में जाना पड़े तो आप कैसे जाएंगे। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल करें, और दूसरा तरीका ये है कि आप डिमॉर्गन्स थ्योरम का इस्तेमाल करें। अगर तो आप ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास जो भी इक्वेशन है वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेगी और वो कंप्लीट मिलेगी, यानी उसमें आपके पास सारे के सारे वेरिएबल्स और जितनी पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए वो सब की सब आएंगी। और अगर आप डिमॉर्गन्स थ्योरम के थ्रू कन्वर्जन करेंगे तो कन्वर्जन आपकी हो जाएगी, लेकिन वो इक्वेशन आपकी सिंप्लीफाइड होगी, स्टैंडर्ड नहीं होगी, राइट। ओके, तो दोनों तरीकों से करते हैं। सबसे पहले ट्रुथ टेबल से करेंगे एग्जांपल्स, उसके बाद फिर डिमॉर्गन्स थ्योरम से करेंगे। तो ट्रुथ टेबल से देखना शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले एक एसओपी को पीओएस में लेके जाना आपको सिखाऊंगी। ये आपके पास एक इक्वेशन है जो कि एसओपी में है, आपको कहा जाता है कि इस इक्वेशन को पीओएस में लेके जाएं। एग्जाम में आपकी मर्जी है, आप ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल करें या आप डिमॉर्गन्स थ्योरम का इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है, आई एम फाइन विद इट। अभी यहाँ पे हम दोनों तरीके देख रहे थे। एसओपी में क्या होता था, सबसे पहला जो आपने काम करना, आपने देखना है वेरिएबल्स कितने इस्तेमाल हो रहे हैं। ए बी सी 3 वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, अपने पास 3 वेरिएबल वाला ट्रुथ टेबल बना लें। तो 3 वेरिएबल वाला ट्रुथ टेबल, ए बी सी 3 इनपुट्स और आउटपुट आ गई। 3 इनपुट्स हो तो 2 की पावर 3 8 पॉसिबिलिटीज हैं, तो 8 पॉसिबिलिटीज वाला ये ट्रुथ टेबल बन गया, यानी 0 से लेके 7 तक की बाइनरी। अब ये जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको बारी बारी आपने इस इक्वेशन में पुट करना है, और जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखना शुरू करना है। आप इसको एक शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या है, एसओपी है, आपको देखने से पता चल रहा है एसओपी में जिस पे कॉम्प्लीमेंट होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, तो उस हिसाब से पहले टर्म में ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है। जो दूसरी टर्म है उसमें ए की वैल्यू 1 है, बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो बी 0 और सी 1। और जो तीसरी टर्म है उसमें वैल्यू है ए की 1, बी की भी 1 और सी की वैल्यू 0। एसओपी में आउटपुट 1 होती है, तो इसका मतलब ये जो 3 वैल्यूज है मेरे पास, इन पे मेरी आउटपुट 1 होगी। तो 0 1 1 ढूंढने, ये है, इस पे आउटपुट 1 आ गई। 1 0 1 ये है, इस पे आउटपुट 1 आ गई। 1 1 0 ये है, इस पे आउटपुट 1 आ गई। अब अगर इन 3 के ऊपर आउटपुट 1 है तो बाकी सब जो बच गए उन पे आउटपुट क्या होगी, ज़ाहिर है उनका आउटपुट 0 होगी, तो बाकी सब के ऊपर मैंने डायरेक्ट 0 फिल कर दिया। तो ये एक आसान तरीका है ट्रुथ टेबल को फिल करने का। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो फिर आप बारी बारी इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करें। फॉर इंस्टेंस पे नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई है और आप उसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले वैल्यू देखेंगे ए बी और सी अगर तीनों 0 हो तो इस इक्वेशन में हम पुट करना शुरू करते हैं। ए की वैल्यू है 0, जहां पे कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनको उनकी जगह पे एज इट इज रहने दें। बी की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू भी है 1, प्लस दूसरे में ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू है 1, ऊपर कॉम्प्लीमेंट भी है,
और सी की वैल्यू है सॉरी बी की वैल्यू भी 0 है मेरे पास। हम पहली वैल्यू सॉल्व करें। 0 1 1 चले 0 1 1 के ऊपर मैं आपके लिए सॉल्व करने लगी कि पहली वैल्यू से मैं आपको शुरू कराती हूँ ताकि आप कंफ्यूज हो। सबसे पहली वैल्यू ए बी और सी तीनों 0 है। ए की वैल्यू 0, बी 0, सी 0, पहली टर्म। इसको ब्रैकेट्स में बंद कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सिर्फ जो ऊपर इक्वेशन है उसमें मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ। प्लस नेक्स्ट में ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, सी की वैल्यू 0। राइट, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप इनको ऐसे डायरेक्ट लिखे या मल्टीप्लाई का सिंबल डालें, दोनों तरह से ठीक है। और तीसरी वैल्यू है ए 0, बी भी 0, सी भी 0, लेकिन सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। ओके, 0 का कॉम्प्लीमेंट, इसको सॉल्व करना शुरू किया 1, बाकी दोनों 0 हैं। प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 1। 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें 0 आ जाता है। 0 0 0 विच इज इक्वल टू 0। तो आपकी आउटपुट आ गई 0। अब एक 1 वाली वैल्यू भी सॉल्व करते हैं। 0 1 1 सॉल्व करते हैं। 0, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, अगली दोनों टर्म्स भी 1 है। प्लस 0 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 1 प्लस 0 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। ओके, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 प्लस 0 जिससे भी मल्टीप्लाई है उसको 0 कर देता है। एक में इनपुट 1 तो आउटपुट 1, तो 0 1 1 का रिजल्ट आ गया मेरे पास 1। राइट, तो आप चाहें तो इस तरह करें, चाहे तो जो मैंने आपको शॉर्टकट बताई आप उस तरह करें, दोनों तरीके से बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर इन पॉइंट्स के ऊपर आपके आउटपुट 1 है तो बाकी सब के ऊपर 0 आ गई। अब 0 के लिए सिंपली पीओएस इक्वेशन आप लिख सकते हैं कि जिधर जिधर जीरोस हैं 1 2 3 4 और 5, इन पे आपने इनपुट्स को किया प्लस a प्लस b प्लस c सब में, और फिर हर वो इनपुट जिसको वैल्यू 1 मिल रही है उसके ऊपर आप कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। तो यहाँ c पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, यहाँ b पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, यहाँ a पे कॉम्प्लीमेंट आएगा और यहाँ तीनों पे कॉम्प्लीमेंट आएगा। फिर इन टर्म्स को आपस में कर दिया मल्टीप्लाई। राइट, ओके। अब एक और प्रैक्टिस एग्जांपल करते हैं। अब ये आपके पास एक इक्वेशन है जो पीओएस में है और आपको कहा जाता है कि इसको एसओपी में लेके जाए। अगेन कहाँ से शुरू करेंगे, इसका ट्रुथ टेबल बनाएं। ए बी सी तीन इनपुट वेरिएबल्स हैं, तो तीन इनपुट वेरिएबल्स आ गए आपके पास और साथ ही आपके पास उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब हम उसी तरह ट्रुथ टेबल को फिल करेंगे। सबसे पहले देखें, अगेन उसी तरह शॉर्टकट मेथड से मैं इसको करती हूँ। पीओएस में जिस पे कॉम्प्लीमेंट होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो जिस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा उसकी वैल्यू 0। तो उसके हिसाब से यहाँ पे ए की वैल्यू पहले वाली यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू भी 0। ये पहली टर्म आ गई मेरे पास। फिर नेक्स्ट टर्म को देखते हैं। सेकेंड टर्म में ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1। फिर तीसरी टर्म ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। उसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 0। अब ये पीओएस इक्वेशन है, पीओएस में आउटपुट 0 मार्क की जाती है। तो 0 0 0 के ऊपर पहला 0 आ गया, 0 0 1 के ऊपर दूसरा 0 आ गया, 0 1 1 के ऊपर तीसरा 0 आ गया और 1 1 0 के ऊपर चौथा 0 आ गया। अब अगर ये चार 0 हैं तो बाकी जितने भी बच गए उन पे आउटपुट 1 होगी। तो 1 2 3 4। राइट, अब आप इसके लिए ट्रुथ टेबल आपके सामने है, आप इसकी बना लें एसओपी इक्वेशन की। जो आउटपुट्स हैं 1 उनको मार्क करेंगे, उनके ऊपर लिखेंगे इनपुट्स यानी ABC 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 ABC। हर वो इनपुट एसओपी है तो हर वो इनपुट जिसको वैल्यू 0 मिल रही है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट। ए पे कॉम्प्लीमेंट, सी पे कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे बी और सी दोनों पे कॉम्प्लीमेंट, यहाँ बी पे कॉम्प्लीमेंट और यहाँ किसी पे भी कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। फिर ये सारे टर्म्स आपस में हो जाएंगे प्लस। तो ये आ गया आपके पास आंसर।
ये तो तरीका था ट्रुथ टेबल से कि अगर आपके सामने एक क्वेश्चन हो तो आप उसी क्वेश्चन को देख के उसका ट्रुथ टेबल बनाएं और फिर एसओपी से पीओएस और पीओएस से एसओपी आसानी से निकल आएगी, क्योंकि जब ट्रुथ टेबल आपके सामने आ जाता है तो फिर आप एसओपी बनाएंगे, आप पीओएस बनाएं, उसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, उसके आपने बहुत प्रैक्टिस की। और जो दूसरा तरीका दैट इज डिमॉर्गन्स थ्योरम। मैंने भी आपको बताया है जब हमने एसओपी और पीओएस क्वेश्चंस निकाले कि एसओपी और पीओएस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, यानी एसओपी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो पीओएस आ जाएगा, पीओएस का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो एसओपी आ जाएगा। और आपको जब मैंने डिमॉर्गन्स थ्योरम सिखाया था बुलियन अलजेब्रा के अंदर, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब भी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स किसी एक कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए आप डिमॉर्गन्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम डिमॉर्गन्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर इंस्टेंस ये पहली एग्जांपल है, ये कैसा भी क्वेश्चन आपके पास, आपको कहा जाता है इस इक्वेशन को पीओएस में कन्वर्ट करें। तो अगर आप डिमॉर्गन्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो यही पूरी इक्वेशन एज इट इज आ गई। मैंने इस इक्वेशन का क्या कर दिया है, होल कॉम्प्लीमेंट। अब डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या करता था, वो मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देता था, प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर देता था, और जितने भी उसके आप पार्ट्स बनाते थे उन सब पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट आ जाता था। तो मैं इस इक्वेशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। अब होगा क्या कि ये जो प्लस है मेरे पास ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और ये जो पहली वैल्यू, फिर ये दूसरी वैल्यू और ये तीसरी वैल्यू, इनके ऊपर ये मैंने अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स लगा दिए और आप लोगों को देखने में आसानी इसलिए मैंने इनको अलग अलग ब्रैकेट्स में लगा दी। तो हुआ क्या कि ये प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, और ये जो मेरे पास तीनों पार्ट्स मैंने इसके बनाए थे उन तीनों पार्ट्स के ऊपर मैंने अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स बना दिए हैं। अब इन अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स को मैंने सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको देखें, अब ये होल कॉम्प्लीमेंट है और इसके अंदर तीन वेरिएबल्स हैं, तो इसके ऊपर दोबारा डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई होगा। अब ये टर्म्स जो मल्टीप्लाई हो रही हैं ये क्या हो जाएंगी डिमॉर्गन्स थ्योरम की वजह से, प्लस। तो ये बीच वाले जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में चेंज हो गए, और ये जो इसके तीन पार्ट्स थे ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, इनके ऊपर ये अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स आ गए, राइट। फिर इसी तरह से इस दूसरे पार्ट को देखें, इस दूसरे पार्ट में क्या है, अगेन होल कॉम्प्लीमेंट है, दोबारा डिमॉर्गन्स थ्योरम का इस्तेमाल, मल्टीप्लाई जो इनके बीच में है वो ये प्लस में चेंज हो गए, और ये जो मेरे पास वेरिएबल्स थे इनके ऊपर मैंने अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स लगा दिए। ये ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया और सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया। फिर तीसरी टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में प्लस आ गया और दोनों वैल्यूज पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया और ये सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम इन कॉम्प्लीमेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल कर देता है तो ये बी रह जाएगा, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल कर देता है तो ये सी रह जाएगा। मल्टीप्लाई अपनी जगह पे एज इट इज, मेहरबानी करके दोबारा इस मल्टीप्लाई को प्लस ना कीजिएगा, क्योंकि अब इसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है, जब कॉम्प्लीमेंट होता है तो साइन चेंज होता है वरना साइन चेंज नहीं होता। फिर ये ए पे कॉम्प्लीमेंट आ गया प्लस, इधर कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल कर देगा, बी बच गया प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ये मल्टीप्लाई आ गया, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल करेगा तो ये बी आ गया और ये आ गया हमारे पास सी का कॉम्प्लीमेंट। फिर मैंने इनको दूसरे ब्रैकेट से रिप्लेस कर दिया ताकि आपके सामने वो फॉर्म बन जाए जिस फॉर्म के साथ आप यूज टू। अब अगर आप इसको इस इक्वेशन से डायरेक्टली मैप करना चाहें तो देखिए ये जो प्लस थे ये प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो गए, राइट, और ये जो बीच में मल्टीप्लीकेशन थी वो किस में चेंज होनी चाहिए, प्लस में, तो ये मल्टीप्लीकेशन प्लस में चेंज, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन भी प्लस में चेंज, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी प्लस में चेंज, और जो वेरिएबल्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स थे वो भी उलट हो गए, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं था कॉम्प्लीमेंट आ गया, इन दो के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स थे वो खत्म हो गए, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं था वो आ गया, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट था वो खत्म हो गया, इस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं था इस पे कॉम्प्लीमेंट आ गया, इस पे कॉम्प्लीमेंट था अब नहीं रहा, इस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं था तो कॉम्प्लीमेंट आ गया। और ये आपके सामने अब कौन सी फॉर्म है, ये पीओएस फॉर्म है। अब ये स्टैंडर्ड नहीं है, राइट, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, हो सकता है ये मजीद सिंप्लीफाइड भी हो जाए, लेकिन बहरहाल इस इक्वेशन के हिसाब से ये जिस हद तक सिंप्लीफाई हो सकता था ये सिंप्लीफाई हुआ हुआ है यहाँ पे, क्योंकि आप सिंप्लीफिकेशन तो कर नहीं रहे, आप सिर्फ कन्वर्जन कर रहे हैं। ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये एक पीओएस है और इस पीओएस को आपने कन्वर्ट करना है यूजिंग डिमॉर्गन्स थ्योरम इनटू एसओपी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरी क्वेश्चन का ले लेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो ये इस पूरी क्वेश्चन का मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगी। कॉम्प्लीमेंट से क्या होगा, ये जो बीच में मल्टीप्लिकेशन के साइंस हैं ये प्लस से चेंज हो जाएंगे, और ये जो एक दो तीन चार अलग अलग हिस्से इनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स आ जाएंगे, पहले हिस्से का कॉम्प्लीमेंट, ये दूसरे का, ये तीसरे का, और ये मेरे पास आ गया चौथे का कॉम्प्लीमेंट। अब इन कॉम्प्लीमेंट्स को हमने अलग अलग सॉल्व करना है। सबसे पहले इस कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे तो प्लस मल्टीप्लाई में चेंज और इन दोनों वैल्यूज के ऊपर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स, ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया।
तो जो भी वैल्यू आई हुई है उसके ऊपर एज इट इज कॉम्प्लीमेंट लगाना है, फजूल में ना कैंसिल कर दीजिएगा। फिर दूसरी टर्म, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर भी होल कॉम्प्लीमेंट है तो प्लस मल्टीप्लाई में चेंज, और इन दोनों वैल्यूज के ऊपर ये अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स आ गए प्लस। अब तीसरी टर्म, ये प्लस मल्टीप्लाई में चेंज, इन दोनों वैल्यूज के ऊपर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट चाहिए, एक कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट आ गया और ये सी कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट आ गया। फिर प्लस, फिर नेक्स्ट प्लस हमारे पास चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, और ये जो तीनों वैल्यूज हैं इनके ऊपर ये मेरे पास अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स आ गए। फिर हम इन कॉम्प्लीमेंट्स को सॉल्व करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट डॉट कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल बी, प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। फिर इसको मैंने उस फॉर्म में लिख दिया, ब्रैकेट सिर्फ खत्म किया। अब ये देखिए ये आपके सामने एक एसओपी फॉर्म है। इस तरह से आप कन्वर्ट करते हैं एसओपी को पीओएस में और पीओएस को एसओपी में। आई होप अगर आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन थी तो वो क्लियर हो गई हो। अब इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जिसमें हमने इक्वेशंस को स्टैंडर्ड बनाना सीखना है।